हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले हम समझेंगे कि सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, सीधा समानुपात क्या होता है। जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े या एक राशि में कमी होने से दूसरी राशि में भी कमी हो तो ऐसी स्थिति को सीधा समानुपात कहा जाता है। तो जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े या फिर एक राशि में कमी होने से दूसरी राशि में भी कमी हो जाए, ऐसी स्थिति को हम सीधा समानुपात कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जैसे 1 किलोग्राम चीनी 40 रुपये में आती है तो 2 किलोग्राम चीनी 80 रुपये में आएगी। दिया गया है कि 1 किलोग्राम चीनी 40 रुपये में आती है तो 2 किलोग्राम चीनी 80 रुपये में आएगी। देखिए, चीनी की मात्रा बढ़कर जो है 2 किलोग्राम हो गई, यानी चीनी की मात्रा दोगुना हो गई। तो चीनी की कीमत भी बढ़कर जो है 40 रुपये से 80 रुपये हो गई, यानी चीनी की कीमत भी 2 गुना होगी। तो यहाँ पर देखिए, चीनी की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य में भी वृद्धि हो गई। तो यानी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ गई। तो यानी ये सीधा समानुपात है, जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ रही है। ठीक है, चीनी की मात्रा में वृद्धि हुई तो मूल्य में भी वृद्धि हुई, तो ये सीधा समानुपात है। अब देखिए, प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि में कमी होती है या एक राशि में कमी होने से दूसरी राशि में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को प्रतिलोम समानुपात कहा जाता है। तो देखिए, जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि में कमी हो रही है या फिर एक राशि में कमी होने से दूसरी राशि में वृद्धि होती है, यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम हो रही है, अगर एक राशि कम हो रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति को जो है प्रतिलोम समानुपात कहा जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए, जैसे जब किसी काम पर ज़्यादा व्यक्ति लगाए जाते हैं तो काम जल्दी समाप्त हो जाता है। अगर हम किसी काम पर ज़्यादा व्यक्ति लगा रहे हैं तो वो काम जल्दी समाप्त हो जाता है, यानी कम समय लगता है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम एक राशि को बढ़ा रहे हैं, यानी जब ज़्यादा व्यक्ति लगा रहे हैं तो दूसरी राशि कम हो रही है, यानी समय कम लग रहा है। तो एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि कम हो रही है, तो ये प्रतिलोम समानुपात है। और यदि उसी काम पर कम व्यक्ति लगाए जाएँ तो काम पूरा होने में अधिक दिन लगेंगे, और अगर उसी काम पर हम कम व्यक्ति लगा रहे हैं तो वो काम पूरा होने में अधिक दिन लगेंगे, यानी ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम एक राशि को कम कर रहे हैं यानी कम व्यक्ति लगा रहे हैं तो दूसरी राशि बढ़ रही है, यानी समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात। तो जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि में कमी हो जाए या एक राशि में कमी होने से दूसरी राशि में वृद्धि होती है तो उस स्थिति को हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क जो है इस प्रकार से देना पड़ता है। 4 घंटों तक अगर कार पार्किंग करनी है तो 60 रुपये देने होंगे, 8 घंटों तक कार पार्किंग करनी है तो 100 रुपये देने होंगे, और 12 घंटों तक कार पार्किंग करनी है तो 140 रुपये देने होंगे। अगर 24 घंटे तक कार पार्किंग करनी है तो 180 रुपये देने होंगे। जाँच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात यानी सीधा समानुपात। तो हमें पता करना है कि क्या ये जो कार पार्किंग शुल्क है वो पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो देखिए, अगर इन सब का अनुपात बराबर आता है तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में होंगी। तो अब यहाँ पर हम इन सब का अनुपात निकालेंगे। 4 घंटों का 60 रुपये से अनुपात निकालेंगे, 8 घंटों का 100 रुपये से अनुपात निकालेंगे, 12 घंटों का 140 रुपये से अनुपात निकालेंगे, 24 घंटों का 180 रुपये से अनुपात निकालेंगे। अगर इन सब का अनुपात बराबर आ जाता है तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो देखिए, पहले हम 4 घंटों का 60 रुपये से अनुपात निकालेंगे। कितना, तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे, 4/60। अब 4/60 को इसके न्यूनतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब देखिए, 1 और 15 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 4/60 का न्यूनतम रूप क्या आया, 1/15। ठीक है, अब 8 घंटों का 100 रुपये से अनुपात निकालेंगे। तो इसे लिखेंगे 8/100। अब 8/100 को न्यूनतम रूप में लिख लीजिए। देखिए, दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 2 और 25 ये एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो इसका न्यूनतम रूप क्या आया, 2/25। तो क्या आया, 2/25। ठीक है, अब 12 घंटों का 140 रुपये से अनुपात निकालेंगे। तो इसे लिखेंगे 12/140। अब देखिए, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12, 4 पंजे 20। तो क्या आया, 3/35। अब
24 घंटों का 180 रुपये से अनुपात निकालेंगे तो इसे लिखेंगे 24/180। अब 24/180 को इसके न्यूनतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब देखिए 2 और 15 ये एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 2/15 जो इसका न्यूनतम रूप है। तो क्या आया 2/15। तो देखिए सभी बराबर नहीं आ रहे हैं, ये 1/15 आया, ये 2/25, ये 3/35, ये 2/15। तो ये सारे जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो क्योंकि 4/60 बराबर नहीं है 8/100 के, ये बराबर नहीं है 12/140 के, बराबर नहीं है 24/180 के, क्योंकि ये सारे जो है बराबर नहीं है, इसीलिए कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो देखिए ये प्रत्यक्ष अनुपात यानी सीधा समानुपात में नहीं है, क्योंकि देखिए पहले समय 4 घंटे था, 4 घंटे से बढ़कर कितना हुआ 8 घंटे। तो देखिए समय में 2 गुना वृद्धि हुई है, तो शुल्क यानी रुपयों में भी 2 गुना वृद्धि होनी चाहिए। पहले 60 रुपये थे, तो 60 रुपये का दुगना कितना हुआ 120 रुपये, तो यहाँ 120 रुपये होनी चाहिए। तो देखिए एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि बढ़ तो रही है, पर एक ही अनुपात में नहीं बढ़ रही है। समय में 2 गुना वृद्धि हुई है, तो रुपयों में यानी शुल्क में भी 2 गुना वृद्धि होनी चाहिए थी, यहाँ 120 रुपये होने चाहिए थे। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात यानी सीधा समानुपात में नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।